हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक हम त्रिभुज बना दिए, ये त्रिभुज हमारा बना दिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है ना, जैसे ये, अब देखिए एक हमने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज नहीं है, ये प्रिज्म का एक क्या है, प्रिज्म का एक सर प्रिज्म का एक फेस है। जो हम दो त्रिभुज होते हैं ना उसमें, ठीक है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है ना, अनेक रंगों से मिलकर बनता है। अनेक रंगों से मिलकर बना है, मिलकर किससे बना, अनेक रंगों से मिलकर बना है ना। और ये जो सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को, संकीर्ण प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं, प्रायः श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये हमारी श्वेत प्रकाश की किरण आई, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण आई, आगे ना जा करके, सुनिएगा, आगे ना जा करके जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है, तो सीधे ना जा करके क्या होती है, वो अपने मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुकती है, प्रिज्म की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुकती है दोस्त मेरे, प्रिज्म की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, प्रिज्म की ओर। ऐसे प्रिज्म की ओर क्या होती है, झुक जाती है। कैसे झुक जाती है, प्रिज्म की ओर झुक जाती है। कैसे झुकती है, प्रिज्म की ओर झुकती है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। कैसे झुकती है, ऐसे जा करके प्रिज्म की ओर ऐसे झुक जाती है। क्लियर है। ये हमारी जो किरण है जो झुक जा रही है, क्लियर है बात ना। अब एक फॉर्म बिब ग्योर, ये क्या हमने लिख दिया, जैसे हम श्वेत प्रकाश की किरण आई यहाँ से, है ना, ये हमारी श्वेत प्रकाश की किरण है। क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण है। तो ये श्वेत प्रकाश की किरण हमारी आई, इस प्रिज्म पर टकराई, सीधे निकलने के बजाय वो विचलित होकर के कहाँ रिटर्न हो गई, वो रिटर्न हो गई किसमें, प्रिज्म के नीचे की ओर झुक गई। क्लियर बात। और ये जब नीचे की ओर झुकी तो नीचे की ओर जब यह श्वेत प्रकाश जो आया, ये आया किसमें, 7 विभिन्न कलरों में आया, 7 विभिन्न रंगों में, 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो गया। रंगों की किरणों में विभाजित हो गया। कितने, 7 विभिन्न रंगों की किरणों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है। क्लियर। ये जो 7 रंग में जो विभाजित हुआ है ना, ये 7 रंगों में यानी विभिन्न रंगों का जो समूह है, विभिन्न रंगों के जो समूह है, इस समूह को क्या बोलते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक चीज और जानिए कि वर्णक्रम जो है ना, विभिन्न रंगों का जो समूह है उसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश के
अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। मतलब श्वेत प्रकाश जब आई और जो प्रिज्म से टकराई, श्वेत प्रकाश जब आया और प्रिज्म से टकराया, किससे टकराया? प्रिज्म से टकराया। श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से टकराया तो उसके जो अनेक रंगों में क्या हो गए? विभक्त हो गए। तो इस विभक्त को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस बात का ध्यान रहे। समझ बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का जो प्रयोग किया था ना, ये आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किया था? आइजैक न्यूटन, एक वैज्ञानिक थे, आइजैक न्यूटन ने किया था। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अब देखिए, जब ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण, डायग्राम से समझते हैं, जब ये श्वेत प्रकाश की किरण जब यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के प्रिज्म पर आती है तो अनेक रंगों में टूट जाती है ना। तो इसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। इन कलरों को सबसे पहले नीचे की ओर जो आपकी है बैगनी, वायलेट बोलते हैं जिसको, सबसे नीचे की ओर जो कलर है ये है, तो सबसे नीचे की कलर को वायलेट बोलते हैं। वायलेट का मतलब होता है बैगनी, है ना। उसके बाद आई का मतलब इंडिगो। क्या बोलते हैं? इंडिगो। क्या बोलते हैं? इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है क्या? इंडिगो का मतलब होता है आपका जामुनी। क्या होता है? जामुनी। क्लियर है? ये देखते चलिएगा। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्लू। ब्लू मतलब नीला होता है, ये तो सबको पता है। ब्लू का मतलब ये नीला होता है। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। और वाई फॉर येलो, येलो मतलब क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज होता है। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा कलर का होता है। ऑरेंज मतलब नारंगी। क्या होता है? नारंगी। और र फॉर रेड, रेड मतलब लाल। ये तो आपको पता हो गया, ठीक है। इसी को हम नीचे लिख देते हैं, इसी को नीचे लिखते हैं विबग्योर। 7 कलर हैं। कितने कलर हैं? 7 कलर हैं, है ना। 7 कलर हैं। इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि विबग्योर कर देंगे, ठीक है। देखिए, जो रेड होता है ना, सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होती है। इसके सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होती है। क्या होता है? तरंगधैर्य होती है। ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होता है किसमें? रेड में। अब इंडिगो और इसमें बैगनी जो है ना, बैगनी, वायलेट, इसमें क्या होता है? इसमें कम तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है? कम तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? कम तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है? कम तरंगदैर्घ्य होता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बात समझ में आई? एक चीज़ लिखिएगा। अब देखिए, बैगनी में कम, इंडिगो में ज़्यादा, फिर उससे ब्लू में ज़्यादा, फिर ग्रीन में ज़्यादा, फिर येलो में ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य की बात बोल रहे हैं। ये तरंगदैर्घ्य जो है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। सबसे ज़्यादा जिसमें होगा, सबसे ज़्यादा उसमें होगा, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें रेड में, सबसे कम इसमें, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य क्रम, तरंगदैर्घ्य क्रम, ठीक है। बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य क्रम। क्लियर है ना। एक चीज़ और जानिए। क्या चीज़? देखिए, जो लाल जो प्रकाश इम्पोर्टेंट है, लाल प्रकाश जो किरण है ना, लाल प्रकाश की जो किरण है, तो लाल प्रकाश की किरण में जो हमारा विचलन होता है, क्या होता है? जो विचलन होता है ये सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम
तथा बैगनी में क्या होता है बैगनी में क्या होता है, विचलन सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्त मेरे, कैसे, देखिए हमारा जो लाल प्रकाश की जो किरण है इसमें विचलन क्या होगा, सबसे कम। डायग्राम से हम बैगनी में क्या है, विचलन सबसे अधिक। अब हम बात बोले, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ ही पा रहे हैं कि सच बात है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण आती है तो सबसे ज़्यादा तो विचलन होता है वैलेट में और सबसे कम होता है आपकी रेड में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो विचलन होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लेमडा का मतलब तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, तरंग दैर्घ्य के, यानी जो विचलन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/λ के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा तो विचलन हमारा क्या होगा, तो विचलन हमारा कम हो जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य हमारा कम हो जाएगा तो विचलन हमारा क्या है, विचलन हमारा ज़्यादा होगा। क्या होगा, विचलन हमारा ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब देखिए विचलन की हमारी बात हो गई, विचलन की बात हो गई। अब हम अपवर्तनांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपवर्तनांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो अपवर्तनांक की बात करेंगे, किसी भी पारदर्शी पदार्थ, जैसे आपका कांच हुआ, क्या हुआ, कोई भी पारदर्शी पदार्थ है, जैसे आपका कांच हो गया है ना, तो कांच प्रकाश के रंग, है ना, कांच का जो प्रकाश का रंग होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है ना। देखिए अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो होता है ना, जितना अधिक होगा, समझिएगा, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उतना ही जो प्रकाश की जो किरण है ना, उतना ही जो प्रकाश की किरण है, तो उतना ही प्रकाश किरण में विचलन उतना ज़्यादा होगा, विचलन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, विचलन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो लाल रंग के कांच के लिए, है ना, लाल रंग के अगर कांच की बात करें तो लाल रंग का जो कांच होगा तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, इसका अपवर्तनांक होगा न्यूनतम। कैसे, क्योंकि लाल रंग का विचलन ज़्यादा है, कम है, लाल रंग का विचलन क्या है, कम है। तो लाल रंग का जब विचलन कम होगा, ठीक है, अगर न्यूनतम होगा, ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, तो अपवर्तनांक भी न्यूनतम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो अपवर्तनांक जो होता है, यहाँ से ध्यान रखिए बस, जो अपवर्तनांक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विचलन के। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है हम उसको आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बोले कि पहले जो विचलन होता है तो विचलन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ के, ये बात का ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अपवर्तनांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, विचलन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विचलन के। ये बात समझ में आई। अब इससे हम निकाल लेंगे किस रंग का कैसा है, किस रंग का कैसा है। तो अगर हम लाल रंग का जो बता रहे हैं, लाल रंग का जो अपवर्तनांक जो होगा, है ना, लाल रंग का जो अपवर्तनांक, विचलन क्या होता है, कम होता है, कम होता है, विचलन कम होगा, लेकिन अपवर्तनांक क्या होगा, ये भी कम होगा। जब वो कम तो ये भी कम। बैगनी का क्या होगा, बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा होगा और ये भी ज़्यादा होगा, है ना जी, ये भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो रही है इतनी बात, बोलिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ नोट करके आप लिखिए इस चीज़ को, क्या लिखिए, नोट करके लिखिए कि आयताकार जो गुटका होता है, आयताकार गुटका, आयताकार गुटका में क्या होता है, श्वेत प्रकाश का
श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, वर्ण विक्षेपण नहीं होता। इस बात का ध्यान रहेगा, नहीं होता है। क्योंकि जो गुटका होता है ना, गुटके के द्वारा श्वेत जो प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती हैं, श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती हैं, किरणों का विचलन नहीं होता, श्वेत प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होता है। क्यों? इसका श्वेत प्रकाश का क्या होता है, इसमें विचलन नहीं होता है। क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? चलिए अब कुछ तरंगदैर्घ्य की बातें हम बोल लेते हैं, है ना। कुछ हम तरंगदैर्घ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। चलिए कुछ हम तरंगदैर्घ्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, जो रेड रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य ऊपर लिख दिया गया, तरंगदैर्घ्य परास जो रेड कलर की होती है, तो ये होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच। और यदि हम नारंगी की बात करें तो नारंगी होता है 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं पीले कलर की बात करूं, अगर मैं येलो कलर की बात करूं, तो येलो कलर का जो होता है ये 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने तक होता है, 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितने, 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर हम हरे की बात करें तो 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम तक। अगर हम नीले की बात करें, नीले की बात करें तो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना, 4600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर हम जामुनी की बात करें, किसका, जामुनी की बात करें तो 4600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। और उसके बाद बैगनी की बात करें, बैगनी तो 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने, 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम तक होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। समझ में आया दोस्त मेरे? ये देखिएगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए एक चीज़ और जानिए, एक चीज़ और पढ़ा देते हैं, छोटा सा आज पढ़ा देते हैं, फिर कल फिर बाद में पढ़ाएंगे इसको और भी, ठीक है। एक चीज़ जानिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, पूछता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपॉन लेमडा का पावर 4 होता है। समझ बात आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो लाल जो रंग के जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा ना, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा, है ना, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो न्यूनतम होगा, और जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो अधिकतम होगा। हम समझाते हैं कैसे। 3-4 हमने फार्मूला आपको बता दिया, इस बात का आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। प्रकीर्णन जो होता है 1/λ का पावर 4, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, 1/λ का पावर 4,
है ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। देखिए एक हमने बताया, यही मैं लिखूंगा, यही मैं लिखने जा रहा हूँ। एक लिखा था कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विचलन के होता है। किसके होता है दोस्त मेरे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विचलन के होता है, ठीक है। और जो विचलन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का होता है। हमने 3 आपको बताया है और इस तीनों से सब सही हो जाएगा, सब आपको पता चल जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, बस तरंग दैर्ध्य पता होना चाहिए, इतना तो पता होगा ही, है ना। देखिए अगर लाल रंग की बात करें, एक चीज़ जानिएगा, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य आपको पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। बात को समझिए, तो जब लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा ज़्यादा होगी। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा अगर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो विचलन कम होगा। अगर विचलन कम होगा तो विचलन अपवर्तनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुत्क्रमानुपाती है, अपवर्तनांक भी कम होगा। क्लियर हुआ बात नहीं, अपवर्तनांक भी कम हो जाएगा। और यदि लैम्डा ज़्यादा हुआ तो प्रकीर्णन कम होगा। लैम्डा अगर ज़्यादा हुआ तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात का ध्यान रहे। इसी तरह से बैगनी कर लीजिए, इसी तरह से सभी रंगों कर लीजिए। क्लियर हुआ, प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के पावर 4, विचलन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और अपवर्तनांक जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विचलन के होता है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए फ्रेंड, उतना ही सब्सक्राइबर उतना ही है, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, ओके।